Hello dear friends and my dear students, you are welcome to Study with Sarab. This is the 8th chapter of 9th class, which is motion. We are going to start this chapter. So let's begin. The first thing comes first कि motion होता क्या है, लेकिन उससे पहले motion कहाँ पे है, कैसे है, उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, that is known as origin. एक पॉइंट हम लोग फिक्स करते हैं जिसे रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन का नाम दिया जाता है, जिस पॉइंट के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन या उसकी रेस्ट पोजीशन को डिसाइड करते हैं. सो लेट्स सी, हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो इस पोजीशन को छोड़ के इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. अब मोशन की डेफिनेशन, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the origin, then it is said to be in motion. और अगर वो ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे फिक्स रहता है, इस पॉइंट से इधर उधर कहीं भी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो उसी जगह पे पड़ा रहता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो सिर्फ वहीं पे है. अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही रहता है, अपनी लेफ्ट साइड, राइट, अप, डाउन किसी साइड में मूव नहीं करता, तो उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन. इफ ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to the origin, then it is said to be at rest. So these are the two basic definitions. अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की. फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो हमारा रहता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब लाइन, ठीक है, रेक्टी मतलब स्ट्रेट लाइन. तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल के तौर पे एक कार, बस, साइकिल, whatever any of the vehicle moving in a straight line without taking any kind of turns. First, rectilinear motion. शॉर्ट में लिखूंगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. एग्जाम्पल, car moving on a straight road. नेक्स्ट सेकंड हमारा रहता है कर्विलिनियर मोशन. कर्व मतलब टर्न, लीनियर मतलब लाइन, मतलब कर्व्ड लाइन में जो मोशन होता है, दैट इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन. Motion in a curved line or circle. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कार यू टर्न ले रही है, कार यू टर्न लेगी, वो इस हिसाब से ही यू टर्न लेगी, तो ये वाला जो पार्ट बना, दैट इज अ कर्व. थर्ड हमारा रहता है ऑसिलेटरी मोशन.
ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द लेफ्ट एक्सट्रीम और टू द राइट एक्सट्रीम एंड देन कम बैक। टू एंड फ्रो मोशन होएगा, लेकिन फ्रॉम द मेन पोजीशन होएगा। मेन पोजीशन को छोड़ के ऑब्जेक्ट अपनी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये था बॉब, मेन पोजीशन पे मूव किया यहाँ तक, फिर वापस आया, मूव किया यहाँ तक। ये टू साइड, ये फ्रो, ठीक है जी। बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एग्जाम्पल सबसे इजी जो है दैट इज पेंडुलम क्लॉक। जो हमारे पास क्लॉक्स रहते हैं उनके नीचे पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं। या फिर आपको लेबोरेटरी में बॉब मिल जाएंगे जिनके साथ आप ऑसिलेटरी मोशन देख सकते हो। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट from its mean position. Example, pendulum. Next, fourth is rotatory motion. इसमें सिंपल देखेंगे कि मोशन अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के आसपास मूव करना, लेकिन उस एक्सिस को बिना छोड़े। जस्ट लाइक मोशन ऑफ फैन, आपके जो घर पे फैंस लगे हुए हैं वो अपनी उसी एक्सिस पे रहते हैं और उसके आसपास रोटेट करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से ये ऐसे समझने के लिए ये, और सिंपल ये भी लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ फैन। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा रहता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में फ़र्क है, लेकिन डेफिनेशन में देखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। ऑसिलेटरी में क्या होता है, मोशन टू एंड फ्रो ही है, लेकिन अबाउट द मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के आसपास उसका मोशन चलेगा। लेकिन वाइब्रेटरी में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं विदाउट लीविंग देयर मीन पोजीशन। ठीक है जी, सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब सितार बजाया जाता है, वायलिन बजाया जाता है, उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार, व्हाटएवर। So these are the types of motion. Next हम देखते हैं types of quantity, physical quantity की types। हमारे पास दो तरह की physical quantities आती हैं, that is scalar quantities and vector quantities। अब उनके बारे में देखते हैं कि वो होती क्या हैं। हमारे पास दो तरह की physical quantities आती हैं, that is scalar and vector। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है या फिर कह दो साइज की ज़रूरत है। क्वांटिटी which can be described
only by magnitude. एग्जाम्पल के तौर पे you are going to get 40, 50, 60 kg of something. आप कोई भी नंबर लिख लो, 50 kg of something. आप 50 किलो कुछ लेके आए तो 50 क्वांटिटी और साथ में यूनिट इनफ है बताने के लिए कि उसका वैल्यू कितनी है. उसके साथ हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. और इसमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन. याद रखिएगा, हमें इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी which can be described by magnitude as well as direction. Example 50 किलोमीटर पर आवर, velocity. When we are talking about velocity, it means उसमें automatically उसका direction added है. Velocity is a vector quantity, ठीक है. उसमें हमें साथ के साथ direction दी रहेगी, just like हम कह दें straight, east, west, just like that. तो जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो वेलोसिटी जैसी क्वांटिटीज़ के साथ ऑटोमेटिकली अटैच्ड होती हैं. उनमें अपने आप एक डायरेक्शन दी रहती है. सो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी अवेलेबल होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन. अब इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट जो पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की. स्टे ट्यून्ड विद मी. आपको ये कंप्लीट चैप्टर मैं करवाऊंगी. उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आपका सिलेबस अच्छे से हो सके और आपके बेसिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. थैंक यू सो मच.